3 दिसंबर 1978 को गीता वाटिका में परिक्रमा के बाद पूज्य श्री राधा बाबा के उपदेशामृत लिखने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उसमें तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचता, क्योंकि वास्तव में शरीर की दृष्टि से मैं इतना अधिक लाचार हूँ कि मेरे सिर में भयंकर दर्द है, कंठ में भयंकर दर्द है, इंजाइना से 24 रोगी हूँ मैं, पेट के पैंक्रियाज में बहुत दर्द है, डिफरेंस फॉलो नहीं होता है उसमें बहुत अधिक दर्द है और एकदम होता है। इतनी सी पीड़ा लेकर के अपना कार्य निर्वाह कर, तो प्रश्नोत्तरी से मतलब बेचारा सूर्यकांत का ये था कि जो वास्तव में आपके जीवन की ऐसी समस्याएं हों, पारमार्थिक हो एक, और दूसरी उसका समाधान आप नहीं पाते। अब मैं पूछता हूँ जिन सज्जन ने मुझे प्रश्न पूछा है कि भगवत प्रेम, कहते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्त होने का मार्ग बतलाइए। इसका अर्थ है कि वो भगवत प्रेम क्या चीज होता है ये जानते तो नहीं। मैं जिस चीज को प्राप्त करने की उनकी इच्छा है उसके संबंध में उन्होंने सुना करके कुछ तो जाना होगा। क्या वे 2 पंक्तियों में बतला सकते हैं कि भगवत प्रेम का अर्थ उनके मन में क्या है? भगवान के अंदर तो मेरा मन जाए ये थी संस्मृत में ठीक है, पर हमारा मन बंधन छूटे ये भगवत प्रेम का प्राप्त करने का तो लक्षण है। भगवत प्रेम क्या चीज है, तो इस संबंध में तो आपका मौलिक जो भाव है ना, आप भगवत प्रेम के संबंध में सुनी सुनाई बात पर आपने प्रश्न कर लिया है। भगवत प्रेम ये चीज नहीं, भगवत प्रेम क्या चीज है बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। जब नहीं मालूम है तो जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसके पूछने का प्रश्न पूछने की बाबा जी का माथा पचाने का सवाल क्या है? मैं भगवत प्रेम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम उसके संबंध में कोई धारणा तो आपके मन में होनी चाहिए कि भगवत प्रेम ये वस्तु है, ये चीज है। तो प्रश्न उत्तर अगर ऐसे तो बाजार में बहुत से महात्मा, बहुत हजारों, भारतवर्ष में लाखों, तो क्या कहें पर कम से कम 10,000 महात्मा लोग तो बड़ा फिरते ही हैं सब जगह। उनसे जाकर के पूछिए, हमसे भगवत प्रेम, जब आप खुद नहीं जानते भगवत प्रेम क्या चीज है तो मैं आपको क्या बताऊँ रास्ता। मैं प्रश्न पूछने के लिए अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस तरह के लिए हम तैयार नहीं अपना समय। मैंने वास्तव में शरीर की दृष्टि से मैं तभी लाचार हूँ, परंतु हमारा स्वभाव है हंसते रहना, और कष्ट के समय भी हमारी पीड़ा का कोई अर्थ हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो पूछ रहे हैं जैसे किसी को बुलवास होती है बोलने के कैसा हम भी बोल व्याख्यान दे, तो ऐसे तो हमको एक असल में ऐसी बात है, इतने आदमी हैं कि जिसमें मिलते मिलते 3 दिन से मैं अत्यधिक थक गया हूँ। पर जब पारमार्थिक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछने के लिए प्रश्न को हम ऐसे प्रश्न के जिसको आप जानते ही नहीं भगवत प्रेम क्या है। नारद जी भगवान ने देखे, अब हम चूंकि आपने कह जैसे भगवान नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप, आज तक प्रेम क्या वस्तु होती है इसको वाणी के द्वारा कोई बतला ही नहीं सका। अच्छा महाराज कुछ तो बतला दीजिए कि क्या चीज है। तो नारद जी दूसरे सूत्र में कहते हैं मुंह का आस्वादन हो, जैसे गूंगा हो और उसको कोई बहुत बढ़िया चीज, स्वादिष्ट चीज खिला दिया जाए, उससे पूछे कि अरे भैया बता तो स्वाद, तो वो गूंगा कहेगा ओ ये कोई स्वाद हुआ। मैंने उसके मन की अनुभूति को वो व्यक्त करना चाहता है, तो व्यक्त करना चाहता तो वो क्या है वो, मैंने वास्तव में अपनी अनुभूति को व्यक्त ही नहीं कर सकता। प्रेम का स्वादन जो करता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अनुभूति है उसके संबंध में थोड़ी बहुत भी अनुभूति जिसको है वो प्रेम के संबंध में बतला ही नहीं सकता। पर उसका एक तटस्थ लक्षण, मैंने असली तो क्या है प्रेम, वो अनुभव का विषय होता है, परंतु अगर कोई जाने गुणरहितम, 6 उसके अंदर उसके 6 लक्षण होते हैं। गुणरहितम माने प्रेम उसको नहीं कहते कि कोई बहुत बढ़िया सद्गुण से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, उसके गुणों को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो जाए और हम उसको प्यार करने लगे। ये प्रेम नहीं, ये सौदा की चीज है। मैंने उसके गुण की कीमत है, अगर उसके अंदर सद्गुण है तब तो आपका आकर्षण रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा।
इसको प्रेम नहीं मानते। नारद जी भगवान के मन का नाम नारद है, तो भगवान का मन उत्तर देता है कि गुण रहितम। प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो गुण देख करके कभी नहीं होती, ऐसी वस्तु है। बिना गुण के अपने आप एक नैसर्गिक मन की धारा बह चलती है उसकी ओर, तो गुण रहितम। तो गुण को देख करके नहीं कि अरे रावण ऐसा बढ़िया इनका स्वभाव है, इतना मीठा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते, इस तरह की कोई चीज, ऐसा कोई कंसिडरेशन उसके मन में नहीं रहता। पहले चीज माने जिस प्रेम में किसी भी गुण को लेकर के मन की धारा का योग नहीं हुआ। दूसरा क्राइटेरियन ये है, मापदंड है कामना रहितम। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उससे किसी भी कामना की पूर्ति की आशा नहीं होती। कोई हमारी कामना उसके प्रति नहीं रहती कि इससे हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए, उसको प्रेम कर ही नहीं सकते। नारद जी महाराज नहीं करते, कामना रही। सचमुच अगर प्रेम का उन्मेष हो चुका है, मन में प्रेम आ चुका है, तो क्या होगा? प्रतिक्षण वर्धमानम। तीसरा क्राइटेरियन ये है कि वो प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटने का नाम नहीं लेगा। फिर प्रतिक्षण वर्धमानम होकर के भी चौथी चीज है अविच्छिन्नम। उसकी धारा कभी टूटती नहीं, माने थोड़ी देर के लिए माने कहीं रुक जाए फिर उसके बाद फिर चले, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक रस चलती ही रहती है उसकी धारा, कहीं विराम नहीं लेती, कहीं छाड़ती नहीं। अविच्छिन्नम वो कैसा होता है? इतना सटलेस्ट होता है कि वास्तव में मन सूक्ष्मतरम, मन उससे अधिक कोई सूक्ष्म वस्तु होती नहीं। इतना वो सूक्ष्म मन अंतर में जाते 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 इतना सूक्ष्म होता है, माने जिसको बाहर कोई आकृति दे करके उसे समझा नहीं जा सकता। अनुभव रूपम गुणरहितम कामनाक्षरहितम प्रतिक्षण वर्तमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतम और अनुभव रूपम। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, माने एक्सपीरियंस्ड, माने दैट कैन बी एक्सपीरियंस, माने उसको हम अनुभव कर सकते हैं। इस प्रेम को कोई वाणी से हम नहीं कर सकते। तो अगर ये 6 मापदंड पर जो प्रेम को एक ऐसा भाव, मामूली कहने के लिए कह सकते हैं कि किसी के प्रति प्रियता बुद्धि माने अच्छा लगने लगे, हमको उसको प्रेम करते हैं। परंतु वास्तव में अगर प्रेम शुद्ध है, बिल्कुल प्रेम जिसको कहा जाता है, ऐसी बात है उसमें 6 चीज रहेगी ही, तब तो वो प्रेम है, नहीं तो बाजारू चीज है, कोई आकर्षण है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो किसी को बड़ा सुंदर देखा, प्रेम हो गया हमारा, ये प्रेम थोड़े है, ये तो इसकी सुंदरता की कीमत हम दे रहे हैं उसको, और हम अपने मन की किसी वासना के प्रवाह में बह करके हम प्रेम का नाम बदनाम करते हैं। और क्या है, प्रेम ऐसी चीज नहीं है महाराज कि जो बाजार में चलते हम लोग ये करते। तो महाराज आप नाराज तो होइएगा मत, परंतु हम आपको कहते हैं ना कि अधिकांश व्यक्ति, हम महाराज आज तो नहीं पर 1936 से पहले हम व्याख्यान देते थे खूब, और पिन ड्रॉप साइलेंस में आप लोग तो बहुत कम से कम 1700 आदमी माइक न होने पर भी हमारी आवाज सुनते थे। परंतु एक महात्मा बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने कहा बाबा जी एक बात आपसे कहूँ। कहिए महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी वाणी में इतना अधिक आकर्षण है कि लोग उस पर लट्टू हो जाते हैं। तो कहीं आप आए हैं, एक बड़ा सुंदर बात, एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, आप आए हैं इस कार्य के लिए और कहीं चक्कर में फंस गए तो महाराज मामला जरा तो टेढ़ा हो जाएगा। तो हमने कहा कि क्या चाहते हैं क्या? बोले आप जो करिए, जो बात करिए, व्याख्यान देना छोड़ दीजिए। हम कहा अच्छा, तो मैं अंतिम व्याख्यान दे आता हूँ। कहीं कहा हुआ है, मैंने एक बाजार था, वहाँ के डीएम वगैरह सब आकर के इकट्ठे थे, 700-800 बल्कि हजारों आदमी। तो समय था कि हम 7:30 बजे आएंगे, 7:30 बजे हम दे आते हैं अंतिम व्याख्यान। हम सचमुच अंतिम व्याख्यान दे आए, और उसके बाद जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, अब चुप बीच में हम 27 वर्ष मौन भी रहे हुए, कोई बात ही नहीं है। पर हम व्याख्यान देने के लिए नहीं आए हैं आपको कि हम व्याख्यान दें, पर अब चूंकि लाचारी ऐसी स्थिति आ गई है कि एक से परमार्थी व्यक्ति कोई परमार्थ की ही बात अकेले करने लगेगा, तो उसकी
माने संख्या कम हो जाए, कोई व्यक्ति अपने मन की समस्या जो विशुद्ध परमार्थ है, परमात्मा के संबंध में वो कह सके तो कहीं प्रेम के लिए प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग है, तो बात बड़ी अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात कही। पर ये केवल उनके लिए है जो पेशेवर होते हैं, जिनको व्याख्यान देने की शौक होती है, तो मजे में कहते हैं हम महाराज उस तरह के आदमी हैं, बड़े अच्छे हैं वे बेचारे, भगवत चर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, रोज उनका अनाज भी नहीं पचता, पेट में खाने का भोजन पचता ही नहीं अगर खूब आदमी इकट्ठे न हुआ व्याख्यान दे करके थोड़ा सा जय महाराज आज तो आपने कमाल कर दिया, ये सब सुने नहीं तब तक उनका पेट, तो हम ऐसी बात नहीं करते। नाराज तो होइएगा मत महाराज, हमारे मन में आया सो हमने कह दिया, प्रेम ऐसी ही चीज है, छो धरातल पर प्रेम होता है। और कोई पूछिए परमार्थ के संबंध में कोई बात तो हम करें है, तो टूटा हुआ नजर आने का अर्थ है कि वो प्रेम नहीं है, एक आकर्षण है, किसी कारण से हो गया है, उससे सावधान होने में ही लाभ है। पर आपने बड़ा अच्छा किया, कम से कम साहस तो बटोर गए आप कुछ करने के लिए। भागवत के श्लोक ये ठाकुर जी वृंदावन के मेरा रास बिहारी थे, बड़े हम पर कृपालु हैं। इनका कहना है, थोड़ी देर पहले साथ कही कि तुमने वही बात है, इन्होंने कोई किसी ने हमने कही होगी कि वास्तव में जो परमार्थ के पथ में चलता है उसके अंदर 7 प्रकार की चीजें मन में रहती है, इसमें सब आ जाएगी, माने अच्छी बुरी सब, माने बुरी तो क्या है, माने उसके परमार्थ में चलने पर 7 चीज उसके अंदर रहती है। प्रायः ये लागू कोई बिरला कोई हो, किससे अलग कोई वस्तु बतलावे, तो हमारी धारणा है कि हम सोच समझ के इसी 7 के अंदर खतिया देंगे जो कि मैं कह रहा। भागवत समाप्त करने से पहले, भागवत बंद करने तो भागवत वक्ता महाराज सूत ही कहते हैं कि देखो अब स्मृति कृष्ण पदारविंदयो, भगवान को निरंतर स्मरण करने वाले के लिए 7 बात घट कर रह जाती है, मैंने 7 बात उसमें आए बिना नहीं रह सकती। भगवान को निरंतर याद रखने वाले के जीवन में ये 7 बातें आकर ही रहेंगी, माने उनके भीतर इनका प्रकाश होकर ही रहेगा। निरंतर चिंतन के प्रभाव से पहली बात क्या होगी कि क्षणोत्य भद्राणी, उसके सारे अमंगल अपने आप नष्ट हो जाएगी। मनुष्य सबसे अधिक घबराता है ये बात न हो जाए, एक अपनी परिभाषा बांध लेता है, ये ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। तो उसके लिए भागवत वक्ता बतलाते हैं कि तुम भगवान का निरंतर चिंतन करो, तुमको केवल एक काम करना है, तुम्हारे 7 चीजों की उपलब्धि हो जाएगी। क्या? पहली चीज जो सबसे अधिक घबराहट की चीज होती है, मनुष्य अमंगल से बड़ा डरता है, हमारा कोई अमंगल न हो जाए। वो अपने अमंगल की परिभाषा भिन्न भिन्न रखता है, पर अमंगल ना किए तो बड़ा अमंगल हुआ। अमंगल उसका सर्वथा सर्वांश में दूर हो जाता है। क्षणोत्य भद्राणी, और मन शांत हो जाता है। दूसरी चीज, पहली चीज का मंगल नष्ट हो जाता है, समम तनोति, क्षणोत्य भद्राणी समम तनोति। तीसरी चीज जो उसको होती है, सत्वस्य शुद्धि, मनुष्य अपने मन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए नहीं जाने क्या क्या प्रयास करता है। इतने प्रयास की जरूरत ही नहीं है, केवल अखंड रूप से भगवान का चिंतन करो, देखोगे कि अपने आप अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, और थोड़े ही दिनों में मन निर्मल कांच की तरह से चम चम चम, कहीं कोई मलिनता में नहीं जाएगी। समम तनु सत्वस्य शुद्धि। और जो कह रहे थे ना, प्रेम जो है भक्ति का प्रबुद्ध रूप होता है, परमात्मा भक्ति, भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है अगर मनुष्य निरंतर भगवान का चिंतन करे तो। फिर 5वीं चीज, मनुष्य जानना चाहता है ये कैसे, ये सारा संसार कैसे बन जाता है, सूर्य कैसे बन जाता है, चंद्रमा कैसे बन गए, तारा कैसे बन गई, इतना जैसे ये बिल्कुल कॉस्मोस की सारी चीजें दिन रात उसके मन में उथल पुथल रहती है।
अपने आप तुमको इन सब का भान हो जाएगा कि ये कैसे क्या होता है, ये देखो तुम समझ जाते हो, और मन बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। ज्ञान फिर ये भगवान निर्गुण निराकार हैं कि साकार हैं कि क्या है, अमुक से तो ऐसा सुनी, ऐसी बात सुनी, उससे तरह तरह की उहापोह हो करके मन में एक विचार आ जाता है मनुष्य की कि जो भगवान निराकार हैं, निर्गुण हैं, वे ही फिर सगुण भी हो जाते हैं और साकार भी बन जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? इसका भी रहस्य तुम पूरा पूरा समझ जाओगे। और ज्ञानम च विज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं। ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम, और अपने आप तुम्हारा मन संसार की सब ऊहापोहमयी परिस्थितियों से हट जाएगा। तुमको मन हटाना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप छोड़ देगा। एक परमानंद महासमुद्र में जाकर के मन निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। और कहाँ संसार गया, कहाँ क्या। एक महात्मा से हमने उनको देखा था, बड़ी कठिनाई से मैंने उनका मन आता था। इसी कुटिया में आए थे बेचारे, उनके दो व्यक्ति उनके साथ थे, एक केवल लंगोटी और उसके ऊपर बांधे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बिल्कुल ऐसे पागल से विक्षिप्त से रहते हैं, हम लोग इनकी संभाल करते रहते हैं। हमने देखा बड़ा अच्छा चुपचाप शांत बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, हमने देखा कि अच्छा देखो इनके अंदर जो यानी एक स्थिरता है, एकांतता है, वो सरस एकांतता है, मन रसमयी, मन ये जो वृत्ति की स्थिरता है कि बिल्कुल नीरस भाव से, जैसे कई प्रकार की भाव समाधि होती है। तो उसके लिए हम जरा सा थोड़ा बहुत संगीत जानते हैं, तो हमने गुनगुन करना शुरू किया। एक आध मिनट गुनगुन करते ही न जाने कैसे क्या हुआ, उनके चित्त में वो झट से आकर के हमारा कंठ उन्होंने पकड़ा। ऐसे मुंह करके हम लोग हमारे कुटिया में जैसे घबरा गए कि इन गला मोस लेंगे क्या। हमने कुछ आप घबराइए, चुपचाप देखी। अब हमने फिर अपना स्वर छेड़ा जैसे, तो जैसे जैसे वो इस प्रकार पागल की तरह से करने लगा। व्यक्ति महात्मा जी थे। हम महाराज देखा सचमुच सच्चा सरस भाव समाधि में मैंने जाने वाला व्यक्ति है। करीब 15 मिनट में जब तक ये अपना स्वर छेड़ता रहा, वो जैसे कण कण हिलता रहा, तो यूं 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 करता रहा। फिर धीरे 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 जब हम धीमे करते करते जब उतरे, अचानक महाराज की आग उधर खुली हुई थी, भगा वहां से। आज बेचारा परवाह छोड़े, वो दोनों के बेचारे उसके पीछे दौड़े। उधर अनानास का खेत था, उसके अंदर कोई तरह से कुआं बच गया, बेचारा भगा कुआं में घुसा। जैसे तैसे पकड़ के उनको लेकर के जैसे सब उन्होंने शांत किया। हम देखा कि भाव ऐसी। मतलब ये है कि तुमने जो कहा ना, तो 7 चीज ये है कि भैया 7 चीज एक चीज से आ जाती है, भगवान की स्मृति रखना है, निरंतर याद करना। और कहीं महाराज को प्रश्न किनको करना हो तो करिए, नहीं तो बड़ी देर हो गई। याद के कुछ तरीके, याद के कुछ तरीके बताएं। क्या याद के तरीके पूछते हैं ना कि अगर हम आप कृष्ण चैतन्य महाराज, हम अगर आपको याद करेंगे, आपको हम याद करने लगे, तो हम पूछने जाएंगे कि महाराज हमको आप याद के करने के तरीके बता दीजिए। जब सवाल पढ़ने से पहले खूब सोच के देखिए। अगर हम याद करने, किसी को हम याद करें, तो वो कोई मना करेगा कि आपको तुम क्या तरीका मैं बतलाऊंगी, ये तरीका बतलाता हूँ। माने ये जितने प्रश्न बनते हैं वो वास्तव में गंभीर स्तर में न जाने के कारण प्रश्न बनते हैं। हम याद करें कि तरीके क्या सीखेंगे, और अगर तरीका पूछते तो एक ही तरीका है, जो प्रिय लगता है ना उसकी याद अवश्य आएगी, बिना चेष्टा की वो याद आती ही रहेगी, याद भूलेगी। याद करने की तरीके नहीं होते, उसकी सब चीज अच्छी लगेगी, उसकी बातें अच्छी लगेगी, उसका नाम अच्छा लगेगा, उसका बोलना अच्छा लगेगा। कभी मिल जाए तो, न मिले तो कहाँ है वो उसका मन कल्पना, उसकी बातें मन में कल्पित होती रहेंगी। याद करने के तरीके नहीं होते। ये तो बात क्या है कि जैसे पोथी पढ़ पढ़ के हम लोग एक साधना करने चलते हैं, तो तरह तरह के बने ऐसे करते हैं। हम अगर जीवन में व्यावहारिक ढंग से परमात्मा की ओर जाने की बात सोचे, तो बस ध्यान में सब बात अपने आप आ जाती है। एक महात्मा थे,
अब कहने में बड़ी देर हो जाएगी। मैं समझे ना कि देखिए हम बहुत ही सूखे आदमी हैं, शुष्क। माने आप लोग जैसे कई आदमी महात्मा बड़े, उनको प्रश्न पूछे बड़े आदर से, आपको बहुत से प्रश्न का उत्तर देंगे। हम देखते हैं कि आपको क्या उत्तर देंगे। आप मौलिक रूप से ही जैसे कहा ना, किनारे के पानी में छप छप कर रहे हैं, बोले गंगा जी में नहा रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, गंगा जी में जय गंगा। ये छोटा जो है सुल्तान का लड़का बोले बस छल छल करके बस गंगा जी नहा रहे। तो भैया तुम टब में नहा रहे हो यार, गंगा जी में नहीं नहा रहे। तुम्हारी आंख में ऐसे ही है। मतलब ये है जी, हम ये प्रश्नोत्तरी करने के लिए हम तैयार हैं। हम समझ में आएगी तो हम बात करें, सीधे बतला देंगे कि हम नहीं जानते भैया, किसी अच्छे व्यक्ति से जाकर के पूछो, कोई बहुत अच्छे काबिल आदमी से जाकर पूछो, पढ़े लिखे आदमी से। हम थोड़ा पढ़े लिखे हुए हम अपना काम चला लेते हैं, किसी अच्छे बात से जाकर। ये सब जो तरीका सीखने की वृत्ति है ना, ये सब जब तक कि मन भगवान को पकड़ता नहीं तब तक तरीके सूझते हैं। हम कहते हैं कहीं हमको कोई प्यारा लगे, किसी के प्रति हमारे मन में आकर्षण हो, उसके तरीका पूछने जाते हैं कि भैया जी आप बताइए किसी आदमी को याद करने का क्या तरीका है। अरे याद करने का तरीका क्या है, वो बस याद है और क्या, कुछ नहीं। ये देखा देखी साधे योग चीजें काया बड़ रूप। हम लोग जीवन में व्यावहारिक नहीं, सच्चाई भीतर बाहर अगर एक हो, मन ऐसा रहे तो फिर प्रश्नोत्तरी का कोई अवकाश ही नहीं होता। जयदयाल जी उनका बड़े अच्छे महात्मा थे, वो कहते थे, एक बड़ी सुंदर कहानी कहते थे कि कल्पित कहानी कहते थे कि एक जाट था, जाट होते हैं ना, तो वो एक मंदिर में, क्या बात है, शांति बनाए रखें। वो जाट था बेचारा, एक मंदिर में जा करके मैंने कोई नौकरी करता था, गाय आदि बैल आदि जो जानवर थे मंदिर में दूध देने वाली जो गायें थी उनकी सबकी सेवा करता था। तो उसको बहुत ज्यादा शौक थी। बजा कितना यार बताओ, 10 मिनट से अब ज्यादा हम 6-11 समय है। अच्छा 6-11-10। तो क्या हुआ, मंदिर जी के पुजारी जी से रोज जाके कहता, हे दादा, ये दादा हमको कोई भगवान का मंत्र बतला दे, ये दादा मंत्र बतला दे। पुजारी जी बेचारे सुनते, ये जाट है, न पढ़ा है न लिखा है, ये दादा पुजारी जी का मंत्र बता दे बता दे बता दे दादा। रोज पुजारी सुनते। एक दिन पुजारी जी झल्लाहट में थे, किसी कारण से कूद हो गए थे। उसी समय से कहा, ये दादा हमको मंत्र बतला दे। उनको बड़ा बहुत गुस्सा आया, अच्छा मंत्र बतलाते, सुन लो। मंत्र ये है भगवान का, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, भैंस का सिंह लपोड़ नाम। वो बड़े ढंग से कहते थे, हम तो जल्दी जल्दी करके 10 मिनट में कर देते हैं। भैंस का सिंह, अच्छा दादा हमको मंत्र तो मिलेगा यार, अब जरा ध्यान बतला दो भगवान का। तो बेचारे वहाँ पर एक भेड़ जा रहा था, भेड़ जिसका कंबल बनता है ना, तो देखो इस भेड़ की तरफ से भगवान होते हैं। बोले दादा अब को हमारा काम बन गया। ये सुन करके बेचारा चला गया, गुरु जी की सेवा हुआ करके जाके पेड़ के नीचे बैठ गया और करने लगा, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, भैंस का सिंह लपोड़ नाम। और ध्यान करने लगा भेड़ का, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, भैंस का सिंह लपोड़ नाम। अब भगवान तो बड़े ही विचित्र होते हैं, कहानी गढ़ी हुई है पर उसका अर्थ ले लेना चाहिए। तो भगवान द्वारका में भगवान कृष्णचंद्र जी बैठे थे। अचानक उनको भान हुआ कि मेरा कोई भक्त पुकार रहा है मुझे। तो उनकी पत्नी मैंने भगवान की महाशक्ति का नाम रुक्मिणी जी है, तो उनसे कहा कि देखो एक मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं चाहूंगा। कितने दिन से पुकारे, बस आधे घंटा से पुकार रहा है, इतनी जल्दी आप कैसे प्रसन्न हो गए? बस कुछ ऐसी ही बात है कि मैं उसकी उपासना बिल्कुल सच्ची देख रहा हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो मैं भी चल सकती हूँ महाराज, चलो तुम्हारी इच्छा। तो गर्व का आसन पर बैठ करके मिनट मुझे नहीं लगते वे लोग वहां पहुंचे। रुक्मिणी जी बड़ी सुंदरी, सौंदर्य की प्रतिमा, आदि शक्ति है, इसलिए कोई बात ही नहीं थी। आके उन्होंने देखा कि एक बेचारा जाट बैठा हुआ, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, आंख बंद के, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, भैंस का सिंह लपोड़ नाम, भैंस का सिंह लपोड़ नाम। उन्होंने कहा महाराज ये क्या कह रहा है, मुझे जाकर पूछो इससे कि क्या कह रहा है। तो रुक्मिणी ने जाके पूछा कि महाराज आप किसका नाम जप रहे हैं, किसका मंत्र जप रहे हैं, किसका नाम? तो उसने आंख खोल के देखा, बड़ी रूपवती थी, तो उसने देखा कि ये माया है, डाकिन आई है हमारे पास, वो भगवान की शक्ति, महाशक्ति आई है हमको गिराने, हमको जांच करने।
फिर आंख बंद कर ली। मिस्टर सिंह लपोर नाम, मिस्टर सिंह लपोर नाम, ये भैया तुम बतलाओ ना किसका कह रहे हो? बार बार पूछते पूछते उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया जाट को कि तंग कर रही थी। जैसे बड़े जोर से गुस्से में भर के उसने कहा, तेरे खसम का नाम। अब तो जी ने कहा कि भैया इसको पता तो है ये तेरे खसम का नाम कर रहा है। आई भगवान के पास महाराज, वो इतना तो कहा बोला कि तुम्हारे खसम का नाम है। उन्होंने कहा था ना, वो तो गुस्सा में कहा था। भगवान ने कहा अच्छा तो और जाकर के पूछो कि देखो कि उसके अंदर कोई ज्ञान है कि नहीं है, कि ऐसे ही कर रहा है। कहानी है परंतु ये जीवन का बड़ी महासिद्ध तंत्र थे, उन्होंने कही थी। एक मतलब उनके मुंह से हमने सुना था, वही मैं कह दे रहा हूँ। तो बात क्या है, तो ऐसे ही करके फिर गई। महाराज ठीक है, आप मेरे खसम का नाम ले बताइए, वे आए तो थे यहाँ पर कहाँ है सब? उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो मैं ये कुम्हार जो माटी खोदते हैं ना, उसमें मैं छिप जाता हूँ और तुम जाकर पूछो कि कहाँ है। तो वो बेचारा ने देखा कि ये डाकिन छोड़ नहीं रही हमारा, फिर आ गई हमको कह रहे। फिर आँख खोली उसे, ये फिर आंखें बंद कर ली। करते करते करीब 5-7 मिनट तक महाराज वो आए तो थे, कहीं आप बतला दीजिए कहाँ है वे। तो उसको बड़े जोर से गुस्सा फिर आया। तो मारवाड़ी भाषा में गड्ढे को यहाँ मट्टी खोदते उसको खंडेरा कहते हैं। तो गुस्सा में जैसे कुछ कहने की तो वो कहाँ है, तो कोई कहते गड्ढे में है जाओ। तो उसने कह दिया कि खंडेरे में है तेरा खसम, जाओ। अब तो उसको महाराज वो यही जानते है कि आप यहाँ छिपे हुए। बोले अभी तो और चलो क्या क्या देखते हैं, देखते हो चलो। आए भगवान, बड़ा सुंदर भगवान का रूप होता ही है। तो उन्होंने कहा कि ए भैया तुम मेरा नाम जप रहे थे, मंत्र जप रहे थे ना, तो मैं खुद देखने आया हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ। आँख खोल के देखा, एक बड़ा सुंदर माने व्यक्ति है। तो देखा कि हमारे दादा ने उसके गुरु जी को बताया था कि भेड़ की तरफ से बड़ी जोर से 2-3 दफे पूछा, अरे चल चल तेरे जैसा भगवान बहुत देखा। भैंस का सिंह लपोड़ना, भैंस का सिंह लपोड़ना, भैंस का सिंह लपोड़ना। बहुत कहने के बाद फिर उसने कहा अरे भाई थक जाएगा, बस बड़े जोर से डांटा उसको। तो उन्होंने कहा कि देखो रुक्मिणी, अब हम भेड़ का रूप धारण करते हैं। तो भेड़ बन गए भगवान। और उससे कहा कि देखो देखो भैया मैं तुम्हें दर्शन देने से देखा कि ये भेड़ आएगी। तब उसने हाथ जोड़ के कहा महाराज आपने बड़ी दया की, ऐसे की सब तरह से करके। फिर भगवान ने क्या कर रहे हैं महाराज, क्या चाहते हैं आप? प्रश्न पूरा है, सिंह लपोर नाम कर रहे ऐसे फिर भगवान ने अपनी माया खींच ली, उसको ज्ञान दिया, भैया तुम्हारे गुरु जी ने तुमको भकाया था और कुछ बात नहीं। तो वैसे ही वास्तव में ये बात तो ये केवल अपने किसी है, पर अगर आप भगवान को चाहते हैं, आप उनके लिए कोई मंत्र तंत्र साधन कोई सांप है कि उनको कुछ ये किया जा सकता है। आप जो भी उपाय कर लीजिए, अगर आपके मन सच्चे मन से आप उनको पुकारेंगे, जैसे आप उसका उपाय बतलाइए, तो किसी भी उपाय से आप उनके साथ संबंध जोड़िए, वो हाजिर हो जाएंगे कि चलो भैया तुम क्या चाहते हो। उनको पता लग जाएगा उसी क्षण कि जिस क्षण आप उनकी ओर बढ़ना चाहेंगे।